नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग के एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच के बारे में, स्टॉप लॉस थ्योरी। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये वो माइंडसेट है जो तय करता है कि कोई मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि बाजार में होने वाले बड़े बड़े नुकसान से खुद को कैसे बचाया जाए। देखिए, इसका जवाब किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, स्टॉप लॉस के साथ और उसके बिना ट्रेडिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना पैराशूट के प्लेन से कूद जाना, एक ऐसी गिरावट जिस पर कोई कंट्रोल नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्टॉप लॉस एक पैराशूट की तरह काम करता है, जो आपको सेफ लैंडिंग की गारंटी देता है। तो आखिर ये सुरक्षा कवच है क्या? ये काम कैसे करता है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो स्टॉप लॉस आपके ब्रोकर को दिया गया एक ऑटोमेटिक एग्जिट कमांड है। मतलब आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि आप कितने नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही मार्केट उस लिमिट तक पहुंचता है, आपका ट्रेड अपने आप कट जाता है और आपको एक बड़े लॉस से बचा लेता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये आपकी ट्रेडिंग के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है। अब हम इंश्योरेंस इसलिए तो नहीं लेते कि कुछ बुरा होगा, बल्कि इसलिए लेते हैं कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो हम सुरक्षित रहें। स्टॉप लॉस भी बिल्कुल यही काम करता है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी कैपिटल को बचाता है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों है? एक मिनट के लिए सोचिए कि आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो एक पानी की टंकी है। अब बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना उस टंकी में एक छेद होने जैसा है, जिससे धीरे धीरे बूंद बूंद करके सारा पानी यानी आपकी सारी पूंजी बह सकती है। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो उस लीक को देखता नहीं रहता, वो उसे तुरंत बंद करता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल यही करता है। जैसे ही ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है, ये उस लीक को बंद कर देता है और आपकी कैपिटल को बचाता है। अच्छा, तो अब जब ये साफ हो गया है कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, तो अब इसके 3 मुख्य प्रकारों को भी देख लेते हैं जिनका इस्तेमाल एक ट्रेडर कर सकता है। देखिए, हर टाइप का एक खास मकसद होता है। ट्रेड में घुसने से लेकर प्रॉफिट बनाने तक के सफर में ये अलग अलग तरह से मदद करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्टॉप लॉस। ये आपका पहला सेफ्टी नेट है। मान लीजिए कोई शेयर 1000 रुपए में खरीदा। ट्रेड लेते ही आपने 980 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट कर दिया। इसका मतलब साफ है, अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ 20 रुपए का होगा। आपने अपना रिस्क पहले ही तय कर लिया है। अब आता है दूसरा, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। अब सोचिए, आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल पड़ा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। शेयर की कीमत अब 1030 रुपए हो गई है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने स्टॉप लॉस को 980 रुपए से उठाकर अपनी खरीद कीमत यानी 1000 रुपए पर ले आएंगे। इसका नतीजा, अब यह ट्रेड रिस्क फ्री हो गया है। अगर मार्केट पलट भी गया तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। और फिर आता है तीसरा और सबसे स्मार्ट तरीका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपका ट्रेड अच्छे खासे मुनाफे में हो। जैसे जैसे शेयर की कीमत ऊपर जाती है, ये स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे ऊपर जाता रहता है। ये ना सिर्फ आपके मुनाफे को लॉक करता है, बल्कि उसे और बढ़ने का मौका भी देता है। अब देखिए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल सिर्फ घाटे से बचना नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, और वो है 1:3। इसका मतलब है कि हर 1 रुपए के रिस्क पर कम से कम 3 रुपए का रिवॉर्ड कमाने का टारगेट होना चाहिए। मतलब सीधा सा है, आपका जो मुनाफा कमाने का टारगेट है वो आपके रिस्क से कम 3 गुना होना चाहिए। अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम 3 रुपए कमाने का होना चाहिए। यही सफल ट्रेडिंग का गणित है। असल में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कभी भी एक अकेले ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। वो जानते हैं कि ये कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसे सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलाया जा सकता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है, सबसे बड़ी सीख क्या है? इसको ऐसे समझिए, बिना स्टॉप लॉस वाला ट्रेड एक डूबते हुए जहाज की तरह है, और स्टॉप लॉस वो है आपकी लाइफ बोट। ये आपको इमोशंस में बहकर या पैनिक में आकर गलत फैसले लेने से बचाता है, क्योंकि एग्जिट का प्लान पहले से ही तैयार है। तो आखिर में ये पूरी कहानी आके रुकती है अनुशासन और सिर्फ उम्मीद पर।
एक ट्रेडर गिरते हुए मार्केट को बस इस उम्मीद में देखता रहता है कि वो वापस ऊपर आएगा। वहीं दूसरा ट्रेडर एक छोटे से कंट्रोल्ड किए हुए लॉस के साथ बाहर निकल जाता है ताकि वो अगले दिन फिर से ट्रेड कर सके। एक अपनी पूरी पूंजी को दांव पर लगाता है, दूसरा अपनी पूंजी और मानसिक शांति दोनों को बचाता है। तो आखिर में स्टॉप लॉस क्या करता है? वो ट्रेडिंग का कंट्रोल किस्मत के हाथ से लेकर वापस ट्रेडर के हाथ में देता है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ना चाहेगा?